दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बहता पानी निर्मला। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है, यदि आपने बस या रेलगाड़ी से कोई यात्रा की हो तो यात्रा में लिए गए टिकट पर दी गई जानकारी तथा निर्देश को लिखें। संकेत है, इसका उत्तर है कि रेलगाड़ी की टिकट पर दी गई जानकारियां मुख्यतः इस प्रकार होती हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, तो आपको बस या रेलगाड़ी में टिकट खरीदना पड़ता है। तो उसी टिकट के बारे में आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्यों? तो देखिए, पहले होता है PNRN, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रहेगा, फिर उसके बाद होता है गाड़ी नंबर, फिर उसके बाद तिथि रहेगा, फिर कितने किमी तक जाना है, फिर वयस्क अर्थात अगर कोई पुरुष या महिला है, और फिर उसके बाद बच्चे, फिर टिकट नंबर दिया रहता है। नीचे दिया रहेगा श्रेणी में शया या शयनयान, और दिया रहता है आरक्षित, ठीक है। आरक्षित मतलब सहारनपुर से नई दिल्ली तक जाना है, मान लीजिए, और दिया रहेगा गाड़ी नाम, ठीक है, गाड़ी का नाम। ठीक उसी प्रकार दिया रहता है कोच, सीट, बर्थ और लिंग दिया रहता है, आयु दिया रहता है, और यात्रा प्राधिकार दिया रहता है, ठीक है। इसी प्रकार ये टिकट होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। प्रश्न 2 नंबर है, मैंने लौटने का ... दिया गया है, शिव सागर पहुंचा। यहाँ से इसका देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाइए। तो देखिए, मैंने 4 प्रश्न बनाए हैं, आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने लौटने का निश्चय क्यों किया होगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक को अंदाज से ही बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी क्यों चलानी पड़ रही थी। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने क्या देखा था। चौथा है, लेखक शिव सागर कैसे पहुंचा। पहले तो सबसे पहले आप लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है, जो यह हम अनुच्छेद इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप अपने से 4 प्रश्न अपने जो सहपाठी हैं उनसे करेंगे। चलिए देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, आपने भी कोई ना कोई यात्रा जरूर की होगी। उस यात्रा में कई प्रकार की समस्याएं आई होंगी। उन समस्याओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप कहीं भी जरूर गए होंगे, और वहां जाते वक्त आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, उन समस्याओं को आप अपने शब्दों में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आपको ये स्वयं करना है। देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। 8 घंटा उस स्वर्ग सैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। इन परिस्थितियों में लेखक के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए होंगे, स्वयं को उस स्थान पर रखते हुए लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इन परिस्थितियों में लेखक के मन में तरह तरह के भाव आ रहे होंगे, जैसे बाढ़ का पानी यदि ज्यादा ऊपर आ गया तो, यदि यह नाव पलट गई तो क्या होगा, क्या मैं अपने घर सुरक्षित लौट पाऊंगा, मोटरसाइकिल यदि आधे रास्ते में खराब हो गई तो, इत्यादि इत्यादि। यही सब जो है लेखक के मन में भाव उत्पन्न हो रहे थे। चलिए देखते हैं यात्रा वृत्त से, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं और उन्होंने किस प्रकार की यात्रा की। तो इसका उत्तर है, लेखक ने यात्रा करने के 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका तो यह है कि आप पहले से ही यात्रा संबंधित पूरी योजना बना लें, और दूसरी यह कि आप योजना तो कहीं और जाने की बनाएं और निकल कहीं और जाएं। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की। तो इसका उत्तर है, लेखक ने सोनारी और शिव सागर की यात्रा की।
प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? इसका उत्तर है, लेखक जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण कई कठिनाइयों मना करना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मौसम खराब था, रास्ता खराब था, पूरी सड़क बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी, न आगे बढ़ने का रास्ता था न पीछे लौटने का। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हुआ उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। इस वाक्य से लेखक का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, लेखक देश विदेश भ्रमण के शौकीन और यात्रा प्रेमी जान पड़ते हैं। स्थूल पैरों से यात्रा करने का उनका तात्पर्य उन स्थानों से है जहां वे स्वयं शरीर पहुंच सके, लेकिन जिन स्थानों की यात्रा उन्होंने अपनी कल्पनाओं में की, उन स्थानों के विषय में उन्होंने कल्पना के चरणों शब्द का प्रयोग किया है। देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा? इसका उत्तर है, एक कील की वजह से राज्य खो जाती है। यदि इस अंग्रेजी कहावत की व्याख्या की जाए तो इस प्रकार राज्य खोने की बात साबित हो पाएगी कि एक कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। लेखक ने यह बात इस संदर्भ में कही कि एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिबरी लेने के लिए गए और उन्हें लौटने में 3 घंटे की देर हो गई तो वे बाढ़ जैसी मुसीबत में पड़ गए। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है? तो इसका उत्तर है, नक्शे से यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। नक्शा हमें सही रास्ता, दूरी, नियत स्थान आदि के बारे में पूरी जानकारी देता है। देखते हैं भाषा की बात, जिसमें प्रश्न पहला है, पाठ में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांटिए और उनके हिंदी अर्थ ढूंढ कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं, अंग्रेजी शब्दों को छांटेंगे और उसका हिंदी अर्थ भी लिखेंगे। टिकट, ये जो अंग्रेजी शब्द इसका मतलब होता है हिंदी में अर्थ अधिकार पत्र। होटल का होता है भोजनालय या विश्रामालय। अगला है सीजन, मतलब होता है मौसम। ब्रुश का अर्थ होता है दातून। ठीक है, अगला है रिजर्वर, रिजर्वर का होता है आरक्षित। मोटर का होता है यंत्र। सीट का होता है बैठने का स्थान। बर्थ का होता है सोने का स्थान। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 2 नंबर है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। यह एक कहावत है। ऐसी ही कहावतों को खोजिए और उनका अर्थ लिखिए। जिस प्रकार ये कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, तो जैसे ये कहावत है वैसे ही हमें और कहावत खोजना है और उसका अर्थ भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं। कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात इसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। आगे कहावत की आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका अर्थ होता है एक मुसीबत से निकले तो दूसरी आ पड़ी। अगला देखते हैं। अगला है सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग। इस कहावत का यह अर्थ है कि दांतें पक्की होती है बदलती नहीं। ठीक है, आदतें पक्की होती है बदलती नहीं। आगे देखते हैं। कहावत है 100 सुनार की एक लोहार की। इसका अर्थ यह होता है कि काम को फैलाने की अपेक्षा एकदम डर
एकदम कर डालना अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। उचित संबोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए, जिसमें है क नंबर है उसी। यहाँ रिक्त स्थान देखिए, छुट्टी लीजिए और टिकट करवाइए, तो ये रिक्त स्थान पे भरेंगे के अनुसार। ख नंबर है लड़ाई, फिर है प्रश्न की राज्य से हाथ धोना पड़ता, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे के कारण। है ग नंबर की एक मामूली सी डिबरी, हम कैसे मुसीबत में पड़े, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे के चलते। ख नंबर है नदी बढ़कर सड़क आ गई, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे के ऊपर, अर्थात नदी बढ़कर सड़क के ऊपर आ गई। ग नंबर है सड़क पर से हटकर किनारे, यहाँ है रिक्त स्थान जाने लगे, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे की ओर। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।